एक बार आप लोग फिगर को देख लीजिए, दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे फिगर में पूछ देता है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज कितना होगा, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। और बताएंगे कब? जब ये पूरा वीडियो को देखेंगे तब। और आज के बाद अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो ऐसा फिगर देगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दे देंगे। आएंगे कम से कम 7 टाइप बताने वाले हैं, और इतना टाइप यूट्यूब पर कहीं कोई भी नहीं बताया होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो देख लीजिएगा एक बार सर्च करके। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर आप लोग नॉर्मल मेथड से बनाते हैं, आप लोग को ट्रिक पता नहीं है, आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो आप लोग को पसीना छूट जाएगा बनाते बनाते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या? तो कहेंगे कि त्रिभुजों की गणना, यानी कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। यानी कि जब ऐसे ऐसे फिगर दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें कितना त्रिभुज है, काउंट कीजिए, तो आप लोग इसको काउंट करके एकदम हालत खराब हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा, लेकिन काउंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको इसका ट्रिक पता नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए, और इससे भी बेहतर हम फिगर लेके आएंगे और आपको सिखाएंगे त्रिभुजों की संख्या निकालना। और मात्र 2 से 3 सेकंड में, ज़्यादा समय नहीं लगने दूंगा। अगर इससे ज़्यादा समय लग जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो मन सो बोलिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम टाइप वाइज इसको बताएंगे। कम से कम 7 टाइप का सवाल हम बताने वाले हैं रीजनिंग से संबंधित काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइप 1 की हम बात करते हैं। जैसे कि पहला टाइप में ऐसे फिगर दे देगा, यानी कि एक त्रिभुज दे देगा और उसके बीच में एक ये आपका रेखा हो गया, रेखा खंड हो गया, ठीक है, एक लकीर हो गया। अब बताइए कि ये लकीर त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है कि नहीं? ये बताइए, ये त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है। ये लकीर देखिए इसको, यानी कि अगर जब भी ऐसा देता है, ये फिगर को देखिए, चाहे और भी फिगर इस टाइप का बना सकते हैं, इसमें चाहे तो 20 को, 50 को, 100 को खींच सकते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो आप लोग ऐसे 1, 2 और एक बड़ा वाला त्रिभुज, 3 त्रिभुज, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे पूछ देगा तब, जब ऐसे पूछ देगा तब नहीं बता सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। लेकिन आज आप ऐसे त्रिभुजों में, ऐसे फिगर में त्रिभुजों की संख्या मात्र 2 से 3 सेकंड में बता देंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 1 लिखिएगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कहेंगे कि 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 3। अगर आप एकदम रीजनिंग में कमज़ोर है, इससे दूर भागते हैं, लेकिन आज के बाद कभी दूर नहीं भागेंगे। यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में हम बात करते हैं, तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, बस। अब सबको जोड़ दीजिए ना भाई, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, आपका त्रिभुजों की संख्या हो गया 10, ठीक है ना। अब देखिए इससे थोड़ा सा भारी पूछ देगा तो क्या कीजिएगा यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 तक गया है। अब इसको जोड़िए, 6 5 11 4 15 3 18, 18 2 20 और 1 21, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 21। अब कहेंगे इससे भी बड़ा पूछ देगा तो लो भाई इससे भी बड़ा बना देते हैं। जैसे कि मान लो कि इसको और हम बढ़ा देते हैं, देखिए इससे भी बड़ा, तो ये 7 तक ले जाइए, 8 तक ले जाइए, 9 तक ले जाइए, ठीक है, 1 से लेके 9 तक। अब बताइए कि 1 से लेके 9 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 9 तक, आपको अगर ये हम औसत पढ़ाए होंगे, इसका योगफल निकालने के लिए ट्रिक क्या बताते थे? 1 और 9 को जोड़िए, कितना होगा? तो कहेंगे 10, 10 का आधा कीजिए तो 5,
और टोटल कहाँ तक गया है, लास्ट कहाँ तक गया है, 9 तक। तो 5 में 9 से गुणा कीजिए यानी कि 45, यानी कि इस टोटल को हम जोड़ेंगे तो 45 आएगा, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45। यानी कि ये आपका था पहला टाइप। ठीक है, ये पहला टाइप का सवाल था कि अगर इस तरह से फिगर दे देगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ये आपका दूसरा टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप में क्या करेगा, इसी को यानी कि पहला टाइप को ही इस तरह से काट देगा। अगर पहला टाइप अच्छे से समझ में आ गया है तो दूसरा टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक फिगर दिया है इस तरह से और ये एक बीच में रेखा है और इसको काट दिया और बोल दिया कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको तो हम आसानी से बता सकते हैं, ये एक त्रिभुज हुआ और एक 2 हुआ और एक बाहर वाला 3 हुआ और 1 2 और 3, यानी कि 3 3 कितना हुआ, तो कहेंगे 6 हुआ। 3 3 कितना हुआ, 6, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा आपका 6। लेकिन कहेंगे ट्रिक से बताइए, और नहीं तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ देगा तब तो गिनते रह जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक से सुनिए। यहाँ पे देखिए, इसमें भी वही काम करना है, 1 2 लिखिए। ठीक है, 2 और 1 कितना होता है, 3। ठीक है, अब देखिए ये जो लकीर है इसको कितने भागों में बांट दिया है, यानी कि इसको पार्टिसिपेट कर दिया है, 2 भागों में इसको बांट दिया है, यानी कि 2 खंड में बांट दिया, एक खंडीय एक खंडीय, यानी कि 2 खंड। यही 2 खंड से आप गुणा कर दीजिए तो कहेंगे 3 दूना 6 हो गया। यानी कि टाइप 2 इतना आसान कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो गिनने से कभी नहीं गिनाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन ये गिन नहीं पाएंगे। बस मात्र एक ट्रिक कि 1 यहाँ पे लिखिए, 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। ठीक है, इसको गिन दीजिए भाई, इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे लिख दीजिए 10। अब बताइए कि ये जो लकीर है इस पूरे त्रिभुज को ये दोनों लकीर मिलके 3 हिस्सों में बांट रहा है, 3 खंड में, यानी कि एक पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। और यही 3 से क्या कीजिए, आप लोग इसमें गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 हिस्सा में बांट रहे हैं तो 3 हिस्सा से गुणा कीजिए तो 10 तिहाई कहेंगे कितना हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में हो जाएगा 30, यानी कि त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगा आपका 30। क्लियर। चलिए अब देखिए, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखिए डायरेक्ट, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12, 12 2 कितना होता है, 14 1 15, यहाँ पे लिखिए 15। अब बताइए कि इस त्रिभुज में कितने लकीर है, तो 1 2 और ये 3, यानी कि 3 लकीर त्रिभुज को 4 भागों में बांटेगा। देखिए 1 2 3 4, इस खंड को गिन लीजिए ना आप, इस खंड को गिन लीजिए 4 खंड में, यानी कि 15 में 4 से गुणा कर दीजिए तो 15 चौका 60, ये हो गया आपका आंसर। सेम टू सेम इसी तरह से इसका भी आंसर ला देंगे। 1 2 3 3 2 5 1 6 लिखिए, ये कितने खंडों में बांट रहा है, 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड 1 5 खंड, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 5 कितना होता है, 30। ये था आपका दूसरा टाइप, यानी कि दूसरा टाइप में भी नो कन्फ्यूजन, एकदम आराम से आप लोग बना लेंगे बिना कोई झंझट के। ठीक है ना, बिना कोई झंझट के। अब यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने हम बताते हैं तीसरा टाइप, यानी कि बहुत बेहतर टाइप होने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको याद रखिएगा कि इतना टाइप, जितना टाइप से आज हम बताएंगे, कम से कम 7 टाइप बताने वाले हैं और इतना टाइप यूट्यूब पर कहीं कोई भी नहीं बताया होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो देख लीजिएगा एक बार सर्च करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा टाइप देखिए, तीसरा टाइप किस तरह से पूछेगा, एकदम अगर पहला दूसरा समझ में आपको आ गया है तो तीसरा भी समझ में आ जाएगा, ये 100% गारंटी के साथ। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि टाइप 3। ठीक है,
टाइप 3। टाइप 3 में क्या कह रहा है, टाइप 3 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ये कि आप इस तरह से बनाइए त्रिभुज, ठीक है, और एक खंड यहाँ पे डाल दीजिए, मतलब एक रेखा डाल दीजिए और इस रेखा को इस तरह से काट दीजिए। अब देखिए, देखिए तो मज़ा आएगा, अभी मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इधर से यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए। लो बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या। कहेंगे वो कैसे बनेगा भाई, वो कैसे बनेगा। बस इसके लिए भी खतरनाक ट्रिक है, जैसे पहला दूसरा बताएं, सेम टू सेम, हम बार बार ट्रिक चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक और फिगर यहाँ पे बना देते हैं हम, ठीक है। चलिए बहुत बड़ा फिगर लीजिए, 1 2 3 4, और इसको इस तरह से लीजिए, जिधर से मन करे, मान लीजिए कि यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से, ठीक है। इतना हम इसको काट दिए और बोल दिए कि आप लोग बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या। सच बताए ना कि अगर ट्रिक पता नहीं है तो गिनते गिनते पसीना छूट जाएगा, लेकिन इसके आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको बताते हैं, बनाते हैं किस तरह से। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सीधा सीधे 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 1 2 से ही स्टार्टिंग करना है। बच गया ये खंड, फिर यहाँ पे 1 लिखिए और सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 2 1 3 1 4, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4। कहिएगा, दिखाइए तो थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या निकल के आ गया 4। कहिएगा इसको कैसे बनाएंगे। अरे दादा हो दादा, हम क्या करें। देखिए 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 देखिए, 1 यहाँ पे लिखिए, 2 यहाँ पे लिखिए, 3 यहाँ पे लिखिए, 4 यहाँ पे लिखिए। इतना नहीं कर सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 यहाँ पे लिखिए, 2 यहाँ पे लिखिए। अब कहिएगा इसमें नहीं लिखाएगा, अरे इसमें भी लिखाएगा। 1 2 यहाँ पे लिखिए, 3 यहाँ पे लिखिए, 4, यानी कि इसी का खंड है, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2, इस तरह से आपको लिखना है। ये आपको इस तरह से लिखना है और सबको जोड़ देना है। जैसे कि 4 3 7 2 9 1 10, इसको जोड़े तो 10 आया, 10 2 12, 12 1 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 3 27, 27 2 29, 31, 31 और 31 तो कितना होता है 33, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या निकल गया आपका 33, 33। देखिए ना कितना आसान है। फिगर देखने पर लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। आप लोग बिना पेन छुए बना सकते हैं अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए इसमें हम निकालते हैं त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पे देखिए 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। इसमें लिखेंगे, अरे इसमें नहीं लिखेंगे। इस पूरे भाग का यहाँ पे 4 है, इस पूरे भाग का यहाँ पे 5 है। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, 1 2 यहाँ पे लिखिए, 1 2, ठीक है, 1 2 3, ठीक हो गया। सब लिखा गया ना, तो कहेंगे हाँ सब लिखा गया। जब सब लिखा गया तो सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15 हुआ, ये 3 2 5 1 6, अभी 6 हुआ, 6 6 12, और ये भी 6 हुआ, तो 6 6 12 6 18 हो गया। बच गया ये दोनों, तो 2 1 3 और 3 3 6 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए ना, तो कहेंगे 8 5 13 6 19, हाथ में 1 2 और 1 3, 39, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना निकल जाएगा, तो 39। आप लोग देख के फिगर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक फिगर है और इसका ट्रिक भी कितना खतरनाक है, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए कि सोच रहे हैं कि अगर ये इस तरह से पूछ देगा तब, अरे इस तरह से पूछ देगा चाहे उस तरह से पूछ देगा, मात्र एक ही ट्रिक काफ़ी है। देखिए अगर मान लीजिए कि ऐसे पूछ देगा जी, ऐसे कहीं पूछ देगा तो क्या करना है, 1 2 3 तो लिखना है,
1 2 3 लिखना है। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15 हुआ ही। इसमें भी 1 2 3 लिख दीजिए। अच्छा ये हो गया, ये भी कितना हुआ 15 ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो यानी कि 15 15 30 और 1 2 3 3 2 5 1 6 हुआ और 1 और 2 3, यानी कि 15 15 30 30 6 36 और 1 कितना हुआ 37, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या निकल के आ गया इसमें 37 37। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को इतना बेहतर वीडियो और इतना बेहतर ट्रिक लाने के लिए बहुत सारा सर्च करना पड़ता है, बहुत सारा खोजना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है और इतना पसीना में वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग लाइक और शेयर करके हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर क्लास या कंटेंट की हम लोग तैयारी कराएं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए टाइप 4 पे आते हैं। किस टाइप पे, तो कहेंगे टाइप 4। देखिए टाइप 4 से सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक दे देगा इस तरह से वर्ग, ठीक है, और कह देगा कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए और इस तरह से भी बना देगा, वर्ग बना दे चाहे आयत बना दे, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, वर्ग बना दे चाहे आयत बना दे कोई अंतर नहीं, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या बताना है। चलिए एक और फिगर को हम लेके आते हैं आपके सामने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए खतरनाक फिगर, अब देखिए इससे भी खतरनाक बनाते हैं, यहाँ पे इससे भी खतरनाक फिगर ये। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, आप लोग का लेवल हम इतना ना हाई कर देंगे कि आप लोग कहेंगे कि हाँ सच में सर बहुत खतरनाक बता दिए। ठीक है, देखिए पहले इतना बढ़िया फिगर को देख लीजिए अच्छे से, और इसमें बोल देगा आपसे कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए ये जितना भी छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछता है, एसएससी सीजीएल में पूछता है, एमटीएस में पूछता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें हम कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना होगा 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हो गया 4। अब देखिए लास्ट कहाँ तक गया है, तो कहेंगे 4 तक। मैक्सिमम जो डिजिट है क्या है, 4 है, अधिक से अधिक डिजिट। तो 4 का कर दीजिए डबल, मतलब दुगुना। तो 4 का दुगुना करेंगे तो कहेंगे भाई साहब 8 होगा, और ये 8 इसमें त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगा। समझ रहे ना, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए आप, और जो सबसे अधिक अंक होगा, जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी का कर दीजिए डबल, उसी का कर दीजिए दुगुना। ठीक, चलिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 तक गया है, यानी कि सबसे बड़ा अंक क्या है, तो कहेंगे आंख बंद करके कि 8 है, और 8 का कर देना है डबल, यानी कि 8 का डबल हो जाएगा 16, और यही हो गया इसका आंसर। यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो कहेंगे कि 16 है। ठीक, चलिए अब कहिएगा कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो इसमें भी वही काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है 8 तक। इसमें का ट्रिक चेंज हो जाएगा, ट्रिक चेंज नहीं होगा। अब बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के में त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके इधर बताइए। तो कहेंगे 8 है बड़ी संख्या, 8 का दुगुना करेंगे तो 16, यानी कि इसमें निकल के आ जाएगा 16।
तो इसमें भी निकल के आ जाएगा 16। देखिए ना आप लोग ध्यान से, ये बड़ा से बड़ा संख्या क्या है 8, तो 8 का 2 गुना 16, तो 16 और 16 कितना हुआ 32। कहेंगे 32 हो गया इसका आंसर, नहीं ये गलत है, 32 आंसर सही नहीं है, ये गलत है। अब कहेंगे सर कहाँ गलत है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग निकाले हैं त्रिभुजों की संख्या 16, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले हैं त्रिभुजों की संख्या 16, तो 16 16 32। अब देखिए थोड़ा सा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक, मतलब ये त्रिभुजों की संख्या, यानी कि एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे हाँ, और ये भी त्रिभुज तो एक दिखाई दे रहा है नीचे वाला, तो कहेंगे हाँ, यानी कि 2 को और बढ़ जाएगा, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 34, यानी कि 34 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 34 जो होगा वो सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बाउंड्री और 2 बाउंड्री, मतलब 2 खूंटा लगा के इन दोनों को जोड़ दिया गया है, यानी कि एक खूंटा और एक खूंटा, 2 खूंटा, इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 खूंटा आएगा। देखिए ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कहेंगे इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या, तो कहेंगे कि इतना से लेके यहाँ तक में 8 दूना कहेंगे 16, तो यहाँ भी तो होगा 8 दूना 16, तो यहाँ तो भी तो होगा 8 दूना 16, तो 16 अब प्लस 16 तो 16 ये कितना हुआ, कहेंगे 48। नहीं, ये बिल्कुल गलत। कैसे, अभी हम बताएं कि एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट, चौथा ज्वाइंट, यानी कि ये दोनों इस त्रिभुज को ज्वाइंट कर रहे हैं और ये दोनों इस त्रिभुज को ज्वाइंट कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 ज्वाइंट, तो 4 और जोड़ दीजिए तो कहेंगे 48 4 कितना होता है 52। अब कहिएगा कि 4 को त्रिभुज दिखाइए तो हमको, तो देख लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक, 2 इधर बन गया, 2 इधर, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक, 2 इधर 2 इधर 4, इसलिए हम बोले कि 4 ज्वाइंट का मतलब 4 से और ऐड कर दो और इसमें निकल गया आपका त्रिभुजों की संख्या। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको और भी डाउट लगता है, जो भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट आपके लिए 24 घंटा खुला रहेगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नेक्स्ट, यानी कि टाइप 5वां की ओर, और ये टाइप और ख़तरनाक होने वाला है। तो एक काम करते हैं, बहुत इसमें थोड़ा सा गाज गुज हो गया है, तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद टाइप 5 बताते हैं। एक बार आप लोग फिगर को देख लीजिए, दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे फिगर में पूछ देता है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज कितना होगा, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। और बताएंगे कब, जब ये पूरा वीडियो को देखेंगे तब, और आज के बाद अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो ऐसा फिगर देगा ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे, इसके पहले हम बताए थे टाइप नंबर 4, ठीक, अभी हम बताए थे। अब बताना है इसमें टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये जो फिगर है टाइप नंबर 4 के जैसा है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो अभी हम बताए थे कि मान के चलिए कि ये बीच वाला अभी नहीं है स्क्वायर, ठीक है, बीच वाला स्क्वायर नहीं है। तो अब बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे 1 से लेके स्टार्ट करेंगे तो 8 तक जाएगा, यानी कि अभी हम बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या का कर दीजिए डबल, तो 8 का डबल करेंगे तो 16, ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए अंदर वाला भी ऐसा ही है कि नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये भी हो गया आपका 8, यानी कि इस 8 का भी डबल करेंगे तो कहेंगे 16, और 16 और 16 कितना हो गया 32, यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या निकल के आ गया 32, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 32, ठीक है। तो ऐसे आप लोग
बना देंगे। अब चलिए हम लोग टाइप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 आपका सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि इसमें पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, और ये हो गया आपका एक सीधा सीधी 5। नहीं, ऐसे नहीं गिनेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इस बड़े त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है ना, एक, तो एक त्रिभुज के लिए यहाँ पे लिखिएगा 4 प्लस 1 ऐड कर देना है, तो कहेंगे हो जाएगा आपका 5। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 5, कहेंगे प्लस 1 ऐड काहे करेंगे, अरे तो हम बोले थे कि बड़ा त्रिभुज के अंदर वाला को 4 लेना है, बड़ा त्रिभुज एक बच गया आपका, इसीलिए उसके बदले 1 ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इस फिगर में आप देखिए कि बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर कितना छोटा छोटा त्रिभुज है, कहेंगे एक है ये और एक है ये 2, यानी कि 2 त्रिभुज है, तो इसलिए 2 बार 4, मतलब एक त्रिभुज के लिए 1 4, एक त्रिभुज के लिए 1 4, और एक ये बड़ा के लिए तो कहेंगे ये हो जाएगा आपका 1, तो 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। समझ गए ना, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। शुरू में ही बोले थे कि आपका लेवल 0 से लेकर ऊपर तक लेके जाएंगे, जहाँ तक लेवल पहुँच जाए, जैसा भी एग्जाम में सवाल पूछ दे आपको आंसर दे के आएंगे, कभी छोड़ के नहीं आएंगे। अगर किसी भी फिगर में पूछेगा ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर कितना त्रिभुज है, तो 1 2 3, 3 गो त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 गो है, इसलिए 4 + 4 + 4 यानी कि 3 गो 4, और एक ये बड़ा वाला के लिए तो 1 गो 1, तो 4 3 12 और 1 कितना हुआ, तो कहेंगे 13। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 13 होगा। एकदम सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, क्लियर, तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिए, एकदम क्लियर हो गया होगा तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपका फिगर ऐसा दे देगा तब तो पसीना छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन हम पसीना छूटने नहीं न देंगे, काहे टेंशन लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से देगा तो देखिए सबसे पहले कि ये 1 खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड, मतलब फिगर इस तरह से रहेगा, तो यानी कि 1 खंड है, ये दूसरा का है और ये तीसरा का है, 1 2 3 इस तरह से लिख दीजिए, एकदम सिंपल है। अब देखिए 1 के सामने 1 लिखना है और 1 में 2 जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, मतलब 1 और 2 3, ठीक। 3 और 3 कितना हुआ, तो कहेंगे 6, 3 और 3 6। अब इसको जोड़ देना है, तीनों को, 6 3 9 1 10, कहेंगे आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया। अब यहाँ से नीचे से क्रॉस करना है, सही करना है, क्रॉस करना है, सही करना है, अल्टरनेट करके एक को काटना है, एक को लेना है, एक को काटना है, एक को लेना है। यानी कि 6 को काट देना है, 3 को लेना है, इसको काट देना है, 3 को लेना है, 3 फिर से ऐड कर दीजिए, तो 10 3 13। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा 13। कहेंगे बहुत लंबा ट्रिक है भाई, अरे आप 2-3 बार प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लंबा ट्रिक नहीं है, आप तुरंत के तुरंत आंसर दे देंगे। समझ रहे ना। जैसे कि मान लीजिए इस फिगर में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया है। अब देखिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, यानी कि 4 तक गया है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4, 1 के सामने 1 लिखिए और 1 और 2 करके यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा आपका 6, 6 और 4 हो जाएगा आपका 10। हो गया ना। यानी कि 1 के सामने 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब पूरा को जोड़ दीजिए, 10 6 16, 16 3 19, 19 1 20, यहाँ पे 20। अब कहेंगे क्या करना है, नीचे से पहले को काटना है, उसके बाद लेना है, फिर काटना है, उसके बाद को लेना है। स्टार्ट करना है नीचे से, जिसको लेना है, जिसको सही करना है उसको जोड़ देना है। 6 और 1 7, यानी कि 7 इसमें फिर जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, यानी कि 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यानी कि इस फिगर में आपका त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगा 27। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर और दिया है।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इस फिगर में हम बताते हैं, तो अभी हम आपको बताए थे कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये बताए थे वैसे ही इसको भी बनाना है, वैसे ही इसको भी बनाना है। तो आप बताइए कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज, दो छोटा त्रिभुज, दो गो है, तो इसलिए 4 दो गो रहेगा। एक बड़ा वाला के लिए एक। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका आंसर, हो गया, लेकिन आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ गया है, एगो ये बढ़ गया है, एगो ये बढ़ गया। जब ये बढ़ेगा तो एक त्रिभुज दो त्रिभुज बन जाएगा, और ये वाला तो काउंट हो गया है, बचा ये और ये, यानी कि दो गो इधर है, दो गो इधर है, ठीक है, और दो गो इधर है। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे 4 4 8 1 9 2 11 2 13, 13 2 कितना हुआ 15, यानी कि त्रिभुजों की संख्या इसमें निकल के आगे कितना है 15। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो एक फिगर मैं दूंगा और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं, यानी कि शुरू से वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितना है, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितना है। अगर आप लोग को रियल में समझ में आया होगा तो फिर इसका आंसर देने में घबराना नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर दे देना है, तभी हम जानेंगे कि आप लोग को समझ में आया है, वरना हम जानेंगे कि समझ में नहीं आया। आप लेट से वीडियो देखें या आप बीच में से देखें या आप स्किप करके देखें, बिल्कुल शुरू से कंटिन्यू लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि जब भी कैसा हूँ फिगर देगा और त्रिभुजों की संख्या बोलेगा तो आप आसानी से निकाल देंगे। और इसके बाद कोई ऐसा टाइप नहीं है जिसमें त्रिभुजों की संख्या अगर निकालने के लिए आपसे बोले तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।